तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों को कैसे हैं आप सब लोग। और उम्मीद कर रहा हूँगा कि आप सब लोग अपने तैयारी में पूरे तरीके से लीन होंगे। और अभी बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है बहुत जल्दी। तो शेड्यूल वगैरह भी आ चुका है आप लोगों का एग्ज़ाम का कि कब कब कौन सा एग्ज़ाम होना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बोर्ड वाले बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। और उन बच्चों के लिए मैं एक प्यारा सा चैनल बनाया हूँ, स्कूल टॉपर्स एकेडमी 9th 10th, जिसमें बच्चों को जहाँ तक हो सकता है हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैंने जो चैनल बनाया है उसका नाम है स्कूल टॉपर एकेडमी 9th 10th। इस चैनल को आप लोग इतना प्यार देना, और मैं वैलिड कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आप सब लोगों तक डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे। उससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह टाइप के आते हैं, है ना। तो मैं 5th चैप्टर अभी कराऊंगा आप सब लोगों को, चैप्टर 5th क्लास 10th का, जिसमें सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड का मैं, ठीक है, अदर एग्जाम्स, इन सब चीज़ों का भी कवर कराने वाला हूं। जो भी 10th लेवल तक का हमारे पास क्वेश्चन सीरीज आएगा, वो हम सब के सब खत्म करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग खत्म कराएंगे, और वन शॉट में एन nth टर्म को खत्म कराएंगे। फिर नेक्स्ट सीजन जब आएगा, यानी कि एपी का हम 3 या 4 क्लासेस लेंगे रिकॉर्डिंग, और वो फिर आप तब सब लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है। तो भाई, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों को कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक भेजें, अपने साथियों तक भेजें, बताएं उन्हें। और अ, मतलब इसका कोई चार्जेस नहीं है, तो इसका फ़ायदा लुत्फ़ उठाएं। ठीक है। बड़ी मेहनत से चीज़ों को, कंटेंट को बनाया जाता है। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, क्या मेरी आवाज़, वीडियो क्लियर आ रही है? तो चैप्टर देख रहे होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर है, इसे हम लोग आज खत्म करेंगे। इसमें आज एक क्लास करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है 1-2 दिन में फिर से अपलोड हो जाएगा आपके चैनल पे। तो इस चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक भेजना है, उसे बताना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पहले पढ़ते हैं कि क्या है। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, चैप्टर नंबर 5। ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। देखो लिखा हुआ है आ सीक्वेंस। ठीक है। आ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म, हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे इस कंटेंट से लुत्फ उठा सकते हैं। कई चैनलों पे मैंने देखा कि हिंदी में पढ़ा रहे हैं, कई चैनलों पे देखा इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। वैसे सीबीएसई में हिंदी में पढ़ाने वाले, बाइलिंगुअल पढ़ाने वाले ना के बराबर टीचर मैंने देखा। ठीक है। तो इस ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस टर्म, कहा जा रहा है कि एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें एक फिक्स नंबर ऐड करके प्रीवियस टर्म में नेक्स्ट नंबर फाइंड किया जाता है। तो हम इसको समझते हैं ये एग्जांपल के तौर पे, कि ये जो डेफिनेशन है वो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि देखो, एक नंबर है 3, इसमें एक फिक्स नंबर, जैसे अब मैं आपको बताऊं कि फिक्स नंबर मेरे पास 5 है। ठीक है। तो इसमें आप देख लोगे 3 में फिक्स नंबर प्रीवियस, ये फाइंड आउट करने के लिए, ये एक्स है, इसमें फाइंड आउट करने के लिए प्रीवियस में 5 ऐड किया जाता है। तो 3 में 5 ऐड किया जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, 8। ठीक है। यानी एक्स हमें क्या मिल गया, 8 मिल गया। ठीक है भाई। तो वही चीज वो कह रहा है कि प्रीवियस में 5 जोड़ने, अब फिर 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या फाइंड होगा, 30। फिर 5 ऐड करेंगे तो क्या फाइंड होगा, 18। इसी तरह से एक फिक्स नंबर जो है वो इसमें ऐड है। ठीक है। इस तरह से आप देख लोगे एक फिक्स नंबर इसके अंदर ऐड होता हुआ चला, कि फिक्स नंबर हो गया 5,
तो इसे इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, एग्जांपल में बता रहा हूँ जो आपको, इसमें हम ए इस टर्म्स को पहला नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से फिफ्थ करके ऐसे चलता चला जाता है। तो हम एपी में इसको नाम दिया गया ए वन, इसको नाम दिया गया ए टू, इसको नाम दिया गया ए थ्री, और इसको ए फोर। काउंट कर रहा है, ए वन से इसको डिनोट किया गया। ए वन को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं, ए वन को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। ठीक है, ए वन को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। ठीक है जी। और इसी तरह से इसके बीच में, अच्छा, ए वन आपका कुछ भी हो सकता है, ए वन आपका कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है भैया, जीरो नहीं हुआ, फ्रैक्शंस, ठीक है, फ्रैक्शन में। और जो कॉमन डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, जो दूसरे में समझते हैं। ठीक है, ये जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ये निकलता है ए टू माइनस ए वन। ठीक है, अब ए टू क्या है, एट, माइनस ए वन थ्री, तो ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, इसकी बात करें तो ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव, फ्रैक्शन में, देन जीरो, इसका जीरो होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये निकल करके आता है। समझ गए? एक दो एग्जांपल और सेट करते हैं, एक दो एग्जांपल और सेट करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है, 2, 8, 14, 20, 26। तो अब इसमें देख रहे होंगे, इसमें मैं पूछता हूँ कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो ए वन ये है ए वन, ये ए टू है, ए थ्री है, ए फोर एंड ए फाइव, इसी तरह से आगे और भी टर्म्स है। ठीक है, तो हम इसे फर्स्ट टर्म कहते हैं, ए वन को क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, ए वन को क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, ए टू को सेकेंड टर्म, इसी तरह से। अब जब कॉमन डिफरेंस की बात करें डी की, तो डी जो है वो ए टू माइनस ए वन होता है, ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री, ये इस तरह से कॉमन डिफरेंस निकलता है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका ये। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कॉमन डिफरेंस निकलता है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। अब हम इसी में एक जनरल टर्म की बात करते हैं कि जनरल टर्म क्या होता है। तो जनरल टर्म जो होता है वो इस तरह से होता है, जनरल टर्म्स, जनरल टर्म्स जैसे कि ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। यानी आप देख रहे हैं कि पहले नंबर में, फर्स्ट टर्म में डी का कोई वैल्यू नहीं है, डी को हम रखते भी हैं तो जीरो वैल्यू है, डी का जीरो वैल्यू हो जाता है। ठीक है, सेकेंड पे देखते हैं तो
डी ऐड होगा एक बार, थर्ड में देखते हैं तो 2 बार डी ऐड हो रहा है, 2 टाइम्स, फोर्थ में देखते हैं तो 3 टाइम्स डी ऐड हो रहा है। तो इस तरह से टर्म्स को निकाला जाता है। और आपको यदि मैं बताऊं, इसमें समझाऊं थोड़ा अच्छे से, तो इस तरह से हम समझा सकते हैं। आप देखो कि ए क्या था मेरा, यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि ए जो है, यहाँ पे समझते हैं ये, कि ए जो है वो 2 था और डी जो है वो क्या था, डी 6। ठीक है, तब समझते हैं। यदि जनरल टर्म्स की बात करेंगे, ए क्या था मेरा, 2, अरे भाई 2, ए क्या था, 2 प्लस डी क्या था, 6, तो कितने हो गए यहाँ पे, 2, 6 और 2 8। ए क्या था, 2, कितने बार, 2 गुने 6, कितना, 12 और 2, 12 और 2 14। ये इस तरह से 2, ए कितना है, तो 2 प्लस 3 बार डी, 6 का 18 और 2 20, ये देखो 2 2 8 8 14 14 20 20। तो भाई इस तरह से ये जनरल टर्म में इसको बनाया जाता है। अब इस जनरल टर्म में बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सर जी, जनरल टर्म बनाने का फॉर्मूला होता है nth टर्म जो निकाला जाता है, जिसे जनरल टर्म भी बोलते हैं या nth टर्म। ठीक है, वो होता है a प्लस n-1 d। ये आपका ये फॉर्मूला nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। आगे क्वेश्चंस भी आएगा, उसमें आपको समझाऊंगा, आगे क्वेश्चंस भी आएगा तो उसमें आपको समझाऊंगा कि कैसे ये फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, एक चीज और बताना है इसमें कि एक चीज इसमें और बताना है कि देखो भाई, 2 तरह के टाइप्स ऑफ हम बात करें, टाइप्स टाइप्स ऑफ एपी। ठीक है, टाइप्स ऑफ एपी, एपी की बात करें तो एक फाइनाइट एपी, ठीक है, एंड सेकेंड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एपी। सर ये क्या होता है, आप समझो, इसमें इसमें होता है कि एन एपी एपी containing a finite number of terms, ठीक है, is called finite AP। An AP containing a finite number, फाइनाइट नंबर का मतलब होता है, अब मैं एग्जांपल के लिए समझाऊं तो ये होता है 2 4 6 8 10, और इस तरह से, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने डॉट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे नंबर रुक चुका है, ये फाइनाइट है, फाइनाइट नंबर है। ठीक है, ये फाइनाइट नंबर है। और इसी इसी का उल्टा क्या होता है, एन ए पी कंटेनिंग, या फिर हम ये भी कह सकते हैं एन ए पी विच डज नॉट हैव अ फाइनाइट फाइनाइट नंबर। ठीक है, ठीक है, इज कॉल्ड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है।
जैसे समझते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। इस तरह से आगे वो कह रहा है कि पता नहीं कितने होंगे, कि एन ए पी विच डज नॉट हैव अ फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर नहीं होगा तो उसको हम एपी कहते हैं, ठीक है। सच एज डू नॉट हैव अ लास्ट, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलें, ठीक है भाई। जैसे कि ये क्वेश्चन है भाई भाई भाई, क्वेश्चन है यहाँ पे इस तरह से। ये लो भाई, पहला क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, इसमें थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। लिखा है कि राइट एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। हमें सॉल्व करते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ए 10 और कॉमन डिफरेंस जो डी है वो 3 है। तो कह रहा है कि एपी निकाल के दिखा, एपी बना के दिखा, ठीक है। तो सिंपल है, जब आपके पास इस तरह की चीजें हों, फर्स्ट टर्म दिया हो, फर्स्ट टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो, तो एपी निकालना बहुत आसान है। क्योंकि आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे इसमें मैंने समझाया था, कैसे कैसे मैंने आपको समझाया था, ये दिखा देता हूँ। ये कि एक फिक्स नंबर प्रीवियस नंबर में ऐड करने पे वो नंबर मिलता चला जाता है। अब फिक्स नंबर प्रीवियस नंबर में ऐड करने पे वो मिलता चला जाता है। तो ये देखो कैसे, ये वही नंबर तो है कि आप फिक्स नंबर प्रीवियस नंबर में ऐड करते हैं। तो प्रीवियस नंबर क्या है, 10। अगला नंबर मुझे चाहिए, यहाँ पे नंबर चाहिए। तो फिक्स नंबर क्या है, 3। तो मैंने 3 ऐड किया तो कितना आया, 13, है ना भाई। फिक्स नंबर में 3 ऐड किया तो 13 आया। अब फिक्स नंबर में प्रीवियस नंबर में 3 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है, 16, है ना। 3 नंबर ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी ऐड हो रहा है। इसी तरह से अगला नंबर देखें तो यहाँ पे आएगा 19, 3 नंबर ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये भाई इस तरह से होता है। अब दूसरी बात, दूसरे तरीके से समझना है आप लोगों को, तो उसको भी और आसानी से मैं समझा सकता हूँ। वो कैसे, तो वो ऐसे भाई, कि आपको मैंने बताया था जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या बताया था कि ए फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D, फिर ए प्लस 3D, यदि एपी का नंबर फाइंड करना है, ए प्लस 4D, ऐसे करते हैं। अब ए क्या है हमारे पास, 10, है ना। ए क्या है हमारे पास, 10। फिर यहाँ पे ए क्या है, 10। डी क्या है, 3। तो 10 और 3, 13। दूसरा नंबर 13 आ गया, पहला नंबर 10। तीसरा नंबर ए क्या है, 10। 2 गुना है डी, 3 दूनी 6 और 10 16, ठीक है। ए क्या है, 10। 3 गुना है डी का, जो कॉमन डिफरेंस है उसका 3 गुना है डी का। तो 10 और 3 के 9, 19। भाई फिक्स नंबर क्या है, अब वो फर्स्ट टर्म क्या है, तो 10 है। 4 टाइम ऑफ डी, 4 × 3 = 12 और 10 = 22। क्लियर है। अब आप देख रहे होगे जो मैंने यहाँ बताया है सेम वैसे ही बनता चला, 19 में 3 जोड़ेंगे 22। देखो 10 10, 13 13, 16 16, 19 19, 22 22। इसी तरह से आगे और भी नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका एपी क्या निकला, एपी निकला सर 10 13 16 19 और 22, आगे निकलता चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये पहला क्वेश्चन हमने किया सॉल्व।
आगे बढ़ो। ये है राइट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन whose first term is minus 1.25 and common difference is minus 0.25। ठीक है, तो चलो एक समांतर श्रेणी लिखिए जिसका प्रथम पद माइनस 1.25 है तथा समांतर माइनस मतलब कॉमन डी माइनस 0.25। चलो इसको भी बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है आपके, हम थोड़ा सा इसमें थिकनेस कम करते हैं, सॉल्व करने में आसानी बढ़ जाता नहीं तो। ठीक है, क्या है फर्स्ट टर्म, क्या है आपके पास, ए गिवन है माइनस 1.25, डी कितना है तो सर माइनस 0.25। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी एपी फाइंड आउट करो। तो जनरल टर्म क्या था आपका भाई, एपी बनाने का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस 0d, ए प्लस डी, एक बार डी है ना, ए प्लस 2 टाइम्स डी, ए प्लस 3 टाइम्स डी, ए प्लस 4 टाइम्स डी। ऐसे ही करते करते आगे भी हम एपी निकाल सकते हैं। अब आपके पास देखो ए क्या है तो सर माइनस 1.25, माइनस 1.25, और इसमें कह रहा है प्लस करो 0 टाइम ऑफ डी, तो 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 आएगा। तो ये पहला नंबर हमारा क्या फाइंड होता है, माइनस 1.25, तो वो ऑलरेडी हमारे पास गिवन भी है। दूसरा नंबर क्या है कि आपको दिया हुआ है माइनस 1.25, ए फाइंड है और इसमें प्लस करना है डी, डी प्लस करना है माइनस 0.25। तो जब प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, माइनस 1.25 में से माइनस 2.5 गया तो माइनस 0.25, तो ये हो गया माइनस 1। ठीक है जी, ठीक है जी। अब आपके पास ये, इसको करते हैं यहाँ पे माइनस 1.25 फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी, 2 टाइम्स ऑफ माइनस 0.25, तो माइनस 50, माइनस 0.50। तो अब इसमें से 0.50 गया तो कितना होगा, 0.50 गया तो 75 है ना, इसमें से 50 गया तो कितना होगा 25, 75, 75 हो गया, तो माइनस 0.75। इसी तरह से इसका क्या निकल जाएगा, माइनस 1.25 प्लस 3 टाइम ऑफ माइनस 0.25। थोड़ा सा पॉइंट वाला इसलिए मैंने लिया ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे इसमें होता है कि एपी, मैं फिर बता रहा हूँ, एपी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, बट जीरो हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 25 तिये 75 है ना, 25 तिये 75। अब इसमें से 75 माइनस करो, इसमें से 75 माइनस करो तो ये आ जाएगा आपका 0.50। ठीक है भाई, इसी तरह से माइनस 0.25। समझ में आ रहा होगा, है ना, समझ में आ रहा होगा। तो आपके पास एपी क्या बना, माइनस 1.25 माइनस 1.0 फिर माइनस 0.275 फिर माइनस 0.50 फिर माइनस 0.2। इस तरह से आपके पास एक एपी बनता चला। ठीक है, जो कि माइनस में कम होता जा रहा है, यानी आगे वो पॉजिटिव बन के मिलेगा, आगे वो पॉजिटिव बन के मिलेगा। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा बताओ फटाफट, आप लोग करो, करके बता सकते हो या होमवर्क दे दें, करके बता सकते हो या होमवर्क के में होमवर्क करने के लिए दे दें।
चलो जी, चलो इसको सॉल्व कराता हूँ, है ना। देखते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है कि द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय एन -4n + 15 is the sequence and arithmetic progression AP. If so, find it 15th term एंड द कॉमन डिफरेंस। कह रहा है एक तो 15वां पद निकालो और कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाओ। आपके पास ए एन दिया हुआ है। भाई आपको पास क्या दिया हुआ है? ए एन दिया है। हमारे पास क्या है? ए एन इज इक्वल्स टू -4n + 15। ठीक है। ए एन के जगह पे 1 रखते हैं, -4 एन के जगह पे 1 रखते हैं, 15। ठीक है। तो ये सॉल्व होता है -4 + 15। तो क्या आया? +11। ठीक है। हम ए एन के जगह पे 2 रखते हैं, तो -4 एन के जगह पे 2 रखते हैं, -4 एन के जगह 2 + 15, तो -8 + 15। तो ये हो गया 7। ठीक है। ठीक है। इसी तरह से हम A3 भी निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम A3 निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। पेज छोटा हो गया ना। कोई नहीं। इसी तरह से हम आप लोगों को A3 निकाल के दिखाते हैं। कैसे? A3 -4 n के जगह पे 3 + 15, -12 + 15 कितना हुआ? तो 3, है ना। कितना देखो फर्क। अब क्या बन, अब आपके पास AP बन गया। 7 11 में से 7 गया, 11 और 7 का डिफरेंस कितना है? 4 का। और 7 और 3 का डिफरेंस क्या है? 4 का। यानी कि एक AP बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखें, हम इसे AP लिख सकते हैं। हम इसे AP लिख सकते हैं कैसे? हम इसे AP लिख सकते हैं कैसे? तो हम लिखेंगे AP क्या बना हमारा? 11, 7, 3 और -1। भाई कम होता चला जा रहा है। तो 11 में से 7 गया, 7 में से 11 गया तो -4, 3 में से 7 गया तो -4, और -1 में से -3 गया तो -1 में से 3 गया तो -2। क्या निकला? ये देखो ना भाई, 3 में कम होता जा रहा है ना। तो 3 में से 4 गया तो चल हाँ, 3 में से 4 गया तो 3 में से 4 गया तो -1 ही तो आएगा, है ना। 3 में से अब यहाँ पे -1 में से 4 गया तो -5। अब ये माइनस में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो आपके पास ए क्या है? 11, और डी क्या है? -4। ठीक है। ए 11 है और डी -4 है। तो आपके पास एक एपी बन चुका है। अब वो कह रहा है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है? 15वां पद। क्या करना है? 15वां पद निकाल लेते हैं। देखो जी। ठीक है। लो भाई 15 पद निकालो। ए, अरे भैया, हाँ, लो भाई ए, हम ना इधर इधर सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है A15। तो A + n-1 D, यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला यही है ए एन का। A + n-1 D, nth टर्म निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है। अब A15 मिल गया आपको। ए क्या है मेरे पास? 11 + n निकालना है, n-1 D, -4 आपके पास, -4 आपके पास डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। तो 11 प्लस, प्लस नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 11 -4n
प्लस 4। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका, सही किया हो ना, -4 माइनस प्लस प्लस, ठीक है ठीक है, 15 माइनस 4, ये आपका ये बना A15, ठीक है ना। नहीं भाई, गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, मुझे लगा, चलो 15वां पद दिया है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया। ठीक है, मैं आपको निकाल के देता, n तो दिया हुआ था हमें, हमने n निकाल दिया, हमें n दिया था, n हमें दिया था, n हमें दिया था, A15 निकालना है, तो सिंपल सी बात है, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, A15 हमें निकालना है, तो a की वैल्यू क्या है 11 प्लस 15 माइनस 1d माइनस 4, तो 11 प्लस 11 प्लस 14 इंटू माइनस 4, ठीक है, 11 प्लस, सॉरी ये माइनस से प्लस हो गया तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस से प्लस हुआ तो माइनस हो जाएगा, तो -56, तो ये कितना हो जाएगा 45 माइनस, ठीक है, माइनस का 45 निकल गया, माइनस का 45 आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी क्वेश्चन दिए हुए हैं, दिक्कत है पेज खराब हो गया ना, तो ये दिया हुआ है आपके पास एपी, ठीक है, तो लिखा है कि फाइंड द 12th टर्म, 24th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द एपी दिस 9, 13, 17, 21, 25। निम्न समांतर श्रेणी एपी के 12वें पद, 24वें पद तथा nवें पद ज्ञात कीजिए। हमारे पास सर एपी दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, जिसमें हमारे पास ए क्या है भाई 9 है, कॉमन डी क्या है डिफरेंस, क्योंकि दो चीजें हमें चाहिए होता है, कॉमन डी क्या है, तो अब देखो 9 और 4 13, 13 और 13 और 4 17, 17 4 21, 21 4 25, तो कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है, ठीक है। अब हमें वो कह रहे हैं कि 12वें पद और 24वें पद निकालिए। देखो यहाँ से हम A12 निकालेंगे, तो A12 निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला आपको लिखते हुए चलते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा nth टर्म निकालने का, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है जी, ये फॉर्मूला है, तो अब हम निकालते हैं, ठीक, a प्लस n माइनस 1d, a क्या है मेरे पास सर A9 है, n क्या है 12 माइनस 1, d क्या है 4, ठीक है, तो 9 प्लस 12 में से 11, 11 चौक 44, 9 और 4 13, ये हो गया 53, भाई A12 निकला मेरा 53। अभी तो निकालते हैं दूसरा चीज, ठीक है, A24 निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1d, सेम फॉर्मूला है, a क्या है आपके पास 9, n क्या है 24 माइनस 1, d क्या है 4, तो 9 प्लस 23 हो गया, 24 में से गया 23, 23 को 4 से गुना करो, 4 3 12, 4 दूना 8 और 1 9, है ना, 23 4 3 12 दूना 8 1 9 92, और ये जब ऐड करोगे तो 101 निकले, क्लियर है, 101 निकले। तो आप देख रहे हो कि आपको
12th पद मिल गया और 24 पद मतलब 24वें नंबर पे 101 आएगा, तो कह रहे हैं कि nth पद निकाल दो। ठीक है, तो निकाल देते हैं। 3 क्वेश्चन पूछा है ना, 12वें, 24वें और nवें पद। तो nवां पद क्या होगा, a प्लस n-1 d। nवां पद क्या होगा, हमें नहीं पता। a क्या है, 11 है, सॉरी a 9 है, a क्या है, a 9 है, प्लस n-1 हमें नहीं पता। d क्या है, 4 है। अरे d क्या है, 4 है, ठीक है। 9 प्लस 4n-4, ठीक है। 4n-4 मल्टीप्लाई करोगे तो 4n को 4 से करोगे 4n और -4, इतना तो आता ही होगा। अब ये करेंगे 4n प्लस 9 में से 4 गए 5, तो ये nवां पद निकला। ये क्या निकला, nवां पद निकला। ठीक है, हमसे 3 क्वेश्चन पूछा गया था, 12वां पद, 24वां पद और nवां पद। तो हमने तीनों निकाल दिया, 12वां पद निकाल दिया, 24वां पद निकाल दिया, nवां पद निकाल दिया। क्लियर है। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया था भाई, लिखा नहीं है, सीबीएसई में आया था। ठीक है, चलो बड़ा थोड़ा सा लेंदी बनाया गया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। ये देखो, आपके पास ना क्वेश्चन दिया गया है, एपी दे रखा है 1/2b 1-6/2b 1-12b 2b बटे में। इस तरह से आपके पास एक एपी गिवन है। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि निम्न पढ़ना है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस सीरीज है। निम्न समांतर श्रेणी एपी का समांतर अंतर कॉमन डिफरेंस निकाल के बताइए। भाई कॉमन डिफरेंस में क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए हमें गिवन है 1/2b, हमें कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालना है। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a2 में से a1 को माइनस करो, a2 माइनस a1। तो एक काम करते हैं, हमारी जगह बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कैलकुलेशन नहीं करते, हम यहाँ साइड में। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, a2 माइनस a1। ठीक है, अब डी कैसे निकलेगा, a2 क्या है 1-6b बटे 2b माइनस 1/2b। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे दोनों का, तो 2b एलसीएम आ जाएगा 1-6b, ठीक है, -1, 1 से 1 कटा, बचा -6b बटे 2b। अब करने को हम देखो ये भी कर सकते हैं, b से b कट गया और ये 2 3 6 -3, -3 इसका कॉमन डिफरेंस आएगा, -3 इसका कॉमन डिफरेंस आएगा। अब प्रूफ करते हैं कि क्या सच में ये एपी है, तो इसका समांतर श्रेणी -3 होगा। चलो, तो अब दूसरा का क्या करते हैं कि a3 माइनस a2 प्रूफ करने के लिए a3 माइनस a2, ठीक है, a3 माइनस a2। तो a3 क्या है, a3 क्या है 1-1 12b अपॉन 2b -1 -6b अपॉन 2b। एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया 2b, तो 1 -12b और ये माइनस से माइनस, तो ये 1 माइनस में आ जाएगा और ये +6b। ठीक है, तो एक से एक कट गया, -12b और ये, तो आंसर आएगा -6b, -12b +6b -6b बटे 2b। ठीक है, तो b से b कैंसिल है, 2 3 6, यहाँ भी -3 आंसर। तो कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है,
तो ये -3 आपका कॉमन डिफरेंस निकल गया। समझ में आया? एक बार रिपीट कर देता हूँ। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए CD कॉमन डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम दूसरे पद से पहले पद को माइनस करते हैं। ठीक है, हम दूसरे पद से पहले पद को माइनस करते हैं, हम तीसरे पद से दूसरे पद को माइनस करते हैं, हम चौथे पद से हम तीसरे पद को माइनस करते हैं। यानी जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि प्रीवियस नंबर में एक फिक्स नंबर जोड़ने पे नेक्स्ट टर्म आता है, नेक्स्ट टर्म में एक फिक्स नंबर माइनस करने से कॉमन डी आता है, कॉमन डी आता है यानी डिफरेंस आता है। ठीक है, डी फाइंड आउट होता है कि हमारे जो सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 A5 उसमें से A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस, A3 माइनस A2 कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, हम अगले में से पिछले को माइनस करें। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये है आपका भैया क्वेश्चन नंबर जो भी है लिखा नहीं है कि फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। निम्न AP दिया गया है 17 14 11 -40। निम्न समांतर श्रेणी AP के अंत से छठवें पद को ज्ञात कीजिए। 17 14 11 -40 ये AP दिया हुआ, यानी इतना तो समझ में आता है ये पॉइंट देखकर कि ये फाइनाइट AP। कौन सा AP है? फाइनाइट AP। क्लियर है? ये फाइनाइट AP है। अब एक बार समझते हैं, हमारे पास क्या है? A गिवन है 17, ठीक है, D गिवन है। हम यदि इधर से देखें तो 17 14, 14 में से 17 गया तो -3। हमारे पास D गिवन है। अब वो हमें कह रहा है कि पीछे से हमें छठवां पद, आगे से छठवां पद का, आगे से छठवां पद का क्या था फॉर्मूला? nth टर्म निकालने का, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला था an बराबर a प्लस n-1 d। लेकिन इसमें क्या हुआ है, ये आगे ऐसे था, ठीक है, कि हमें इसमें nth टर्म निकालो, बट ये कह रहा उल्टा करके निकालो, पीछे से निकालो, पीछे से लो। तो पीछे से लेने का फॉर्मूला क्या है? al, लास्ट पद से जो निकालना है तो al, l माइनस n-1 d। ठीक है, अब हम इससे भी निकाल के आपको दिखाएंगे और इससे भी निकाल के दिखाएंगे, दोनों से निकाल के। देखो यहां से छठवां पद निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा an बराबर a प्लस n-1 d। ठीक है, ठीक है, नहीं यहां से अब यहाँ पीछे से हम छठवां पद निकालें तो इस फॉर्मूले से तो इसका ये वाला जो सीरीज है इसको हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे ए हमारा क्या होगा? यहाँ पे ए हमारा क्या होगा? ए हमारा यहाँ पे देखो ए क्या होगा यहाँ पे? -4 और डी क्या होगा यहाँ पे? 3। यहाँ पे पॉजिटिव का 3 होगा क्योंकि इधर से हम इधर से इधर जा रहे होते तो माइनस में आता, हम उल्टे होकर के आ रहे होते वापस। समझना इस चीज को कि हम यहाँ से चलना शुरू किए, इधर गए तो ये नंबर नेगेटिव होता चला जाता। ठीक है, कि यहाँ मान लो सपोज करो -4 है तो -3 -2 -1 यहाँ आके 0 फिर 1 2 3 4। अभी कह रहे हैं यहाँ से फिर उल्टा, तो यहाँ से उल्टा होगा तो यहाँ देख रहे हो प्लस होता चला जाएगा 1। अब यहाँ से क्या होगा? 4 से उल्टा आएंगे -3 पे तो -1 -1 यानी इधर इधर से माइनस, इधर से अब पॉजिटिव हो जाएगा, यानी -1 में
-2 जोड़ने पे -3 निकलेगा। ठीक है, तो प्लस का 2 बन जाता है, यानी कॉमन डिफरेंस प्लस का 2 बन जाएगा। ठीक है, तो चलो हम अब इस कॉमन डिफरेंस हमारे पास निकल गया। ए क्या है? -40 प्लस एन, एन नहीं पता, कोई बात नहीं। हाँ, एन पता है ना, 6, एन पता है ना, 6 है एन, डी है 3, तो -40 आज से 15। लो भैया, माइनस के 25 आ गया आंसर, -25 आ गया आंसर। अब इससे भी निकाल के दिखाए, इससे तो लो, इससे भी निकाल के दिखाता हूँ, इससे भी निकाल के दिखाता हूँ। ए एल की जगह 6 बराबर एल -40, फॉर्मूला फॉर्मूला लिखो पहले। यहाँ पे एल -n-1 डी, तो -40 -n, n क्या है यहाँ पे? 6 -1, डी क्या है यहाँ पे? भाई डी यहाँ पे माइनस का 3 नहीं होगा, हाँ माइनस का 3 होगा। ठीक है, माइनस का 3 होगा, तो क्योंकि हम इस तरफ से जोड़ रहे हैं, इस तरफ से निकाल रहे हैं ना ये वाला फॉर्मूला बना के, तो -40 -5 इंटू -3। वही सिंपल सी बात क्या है कि -15 और फिर इसको करो तो -40 -15 और माइनस को गुना किया तो +15 बन गया, तो ये आपका निकला -25। देख लो, दोनों तरफ से आंसर बन गया, दोनों तरफ से आंसर बन गया, इधर से भी और इधर से भी। चलो, समझ में आ गया। यदि हम एक सीक्वेंस नंबर को, अब वो कहते हैं कि लास्ट टर्म से छठवां पद निकालो, तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाता है। ठीक है, लास्ट टर्म से छठवें पद निकालो, और यदि कहते हैं शुरू से छठवां पद निकालो, तो आपका फॉर्मूला ये वाला सुटेबल है। ठीक है, वैसे करने को दोनों से कर सकते हो, बस कॉमन डिफरेंस जो निकालोगे उसका ध्यान रखना, सिंपल। चलो, लो जी, ये कह रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -1 3 7 11 ऐसे करके 90, निम्न श्रेणी -1 3 7 11 का कौन सा पद 95? वाह, कौन सा पद 95? बहुत आसान क्वेश्चन। ए क्या दिया है आपके पास? -1, कॉमन डिफरेंस निकालो, तो A2 -A1, A2 क्या है? 3 -1, ये प्लस हो गया, तो 3 + 1, तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या निकला? 4। ठीक है, अब इसमें भी हो जाएगा ऐसे, 11 - 7 4, कॉमन डिफरेंस 4 निकलेगा। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करें, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। वी हैव अ गिवन ए एन कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे हम निकालेंगे nth टर्म, a + n-1 d। ए एन क्या दिया हुआ है लास्ट का? फिनिट फाइनाइट वो एपी। ए एन क्या दिया हुआ है आपको? 95 इज इक्वल्स टू ए क्या है आपके पास? ए क्या है? तो -1 प्लस एन क्या है सर? वही तो निकालना है हमें, एन ही तो निकालना है, और डी क्या है? तो 4 है ना, तो ये हो गया आपका -1 + 4n-4। ठीक है, तो ये हो गया आपका -5 + 4 है, 95 है ये। अब ये 95, ये 5 इधर आ गया तो प्लस का हो गया, और ये 4n बचा, तो 100 = 4n, है ना। अब
अब ये देखो ये हो गया 25, 25 चौके 100, nth टर्म क्या निकला 25, यानी कि ये 25वें नंबर पे स्टैंड कर रहा है, ये 25th नंबर पे स्टैंड कर रहा है। यहाँ से जैसे A1 A2 A3 A4 A25 पे स्टैंड करता है 95। समझ में आ गया? एपी का ये धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ, और ये सीबीएसई में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, सर्च कर लेना कहीं भी। ये सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू है भाई आपके, ठीक है। अभी कह रहा है हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हाउ मेनी टर्म, तो भाई सिंपल सी बात है, कितने, इस श्रेणी में कितने पद हैं, इस श्रेणी में कितने पद है, तो ये आपका एन गिवन, टोटल पद मांग रहे हैं, जैसे उस पीछे वाले क्वेश्चन में किया था वैसे इसमें, कि टोटल nth टर्म कितने हैं। चलो, तो हमें n निकालना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा गिवन है हमारे पास, वी हैव अ गिवन a इज इक्वल्स टू 3 एंड कॉमन d a2 माइनस a1 क्या है 6 माइनस 3 इज 3, तो कॉमन डिफरेंस 3 है। अब इसमें आप इसको भी निकाल लो, तो 12 माइनस 9 3, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 3 निकलेगा। अब वो हमें कह रहा है कि ए एन निकाल के निकाल देते हैं भाई, ए एन निकालने में क्या है, बहुत आसान हो गया अब तो, कि भैया ने हमें इतना बता दिया, ए एन आराम से निकाल लेंगे। अब ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी, क्लियर है। ए एन क्या है गिवन, ए एन गिवन है आपको, ए एन गिवन है 1 2 3 111, ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 डी, तो हमें एन निकालना है और डी क्या है 3, डी 3, तो 3 प्लस 3n माइनस 3, तो ये 3 से 3 कट गया है ना, ये 3 से 3 कट गया, अब बचा आपके पास 111 बराबर 3n, 111 बटे 3 बराबर n, 3 तिहाई 9 2 3 सत्ते 21, 37 निकला n। क्लियर है? क्या कहीं मिस्टेक तो नहीं है? एन दिया हुआ है 111, ए दिया है 3 और आपका कॉमन डिफरेंस है 3, ठीक है, तो 3n माइनस 1 3n माइनस 3, ठीक है, 3 3 कट गया 111, तो ये आपको आ गया। यानी इसमें कितने पद हैं, तो कितने पद हैं 37 पद, इसमें 37 पद हैं, ठीक है। आगे भाई बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, और सुबह के 3 बज रहा है, सुबह के 3:21 हो गए हैं, और आप लोगों के लिए कंटेंट बनाया जा रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व कराया जा रहा हूँ, बहुत मेहनत करके ये सब किया है, तो बहुत सारा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, जितना सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आगे फिर आप सब लोगों के लिए काम करता चला जाऊँगा, ठीक है, जिसमें वो आप सब लोग ध्यान रखना। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये सीबीएसई बोर्ड को ही टारगेट किया हूँ, स्टेट बोर्ड का एक अलग लेक्चर लेकर के आ जाऊंगा पीवाईक्यू, क्योंकि आप सब लोगों को फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, ट्रिक समझ में आ जाएगा, तो फिर कहीं किसी भी स्टेट का क्वेश्चन हो झटके से उड़ा डालूंगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई बोर्ड में, ये मैंने लिखा भी है कि सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। लिखा क्या है कि सर, यदि एक यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ते हैं, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 31 एंड 25th टर्म इज 140, कह रहा है कि जो पांचवा टर्म है, पांचवा पद है वो 31 है, और 25वां पद 5वें पद से 140 अधिक है, तो आप एपी ज्ञात कीजिए।
सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन। चलो करते हैं। an बराबर 31, ठीक है, हमें एपी फाइंड आउट करना है। और दूसरा क्या है, A25 बराबर पांचवा पद यानी an A5 प्लस 140। यही तो मतलब हुआ। अरे यही तो मतलब हुआ कि यदि एक समांतर श्रेणी का पांचवा पद 31 है, पांचवा पद 31 है यानी A5, बेटे यहाँ A5 है, ठीक है, A5 31 है, यहाँ 25वां पद पांचवें पद से 140 अधिक है, यानी A25 A5 से 140 अधिक, ठीक है, यही मतलब हुआ। अब यहाँ पे हम सॉल्व करें तो ये लिखेंगे आप यहाँ पे A प्लस 4D बराबर 31। अब कहोगे कि A+4D कैसे आ गया, तो भाई पांचवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या है, A5 A+n-1D, ठीक है, तो A5 है यानी A+5-1D, क्या हो गया, A+5-1 4D, ए है A+4D, तो वही A+4D यहाँ पे आया, A+4D बराबर 31, ठीक है। अब ये 25वां पद है तो A25 बराबर A5 की वैल्यू क्या है, 31, A5 की वैल्यू 31 है, 31 प्लस 140, A25 बराबर 171। अब आपका ये है 25वां पद 171 आया। अब वो कह रहे हैं एपी बना दो। अब इसमें एपी कैसे बनेगा, तो बनेगा सर, बनेगा, रुक जाओ। एक समीकरण आपका, एक इक्वेशन ये बनता है, दूसरा इक्वेशन यहाँ बना देते हैं, A+24D बराबर 170। ये 24D कैसे आया, तो भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या है कि A25 का यहाँ पे निकालोगे तो A+n क्या है 25-1D, तो क्या आएगा A+24D, इसीलिए मैंने A+24D लिखा। इसकी वैल्यू क्या है 171, तो ये इक्वेशन 2 बन गया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो यहाँ से जाके, यहाँ से जाके, पेज थोड़ा छोटा है तो यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आ जाओ। लो भाई, सॉल्व करते हैं इसे, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, A+4D इज इक्वल्स टू 31। इक्वेशन 2 A+24D इज इक्वल्स टू 171। तो हम इसे चेंज साइन, प्लस को माइनस कर दो और माइनस को प्लस कर दो, यहाँ सारे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये से कट गया, 20D आ गया यहाँ पे, है ना, माइनस का 20D आ गया इधर, एक से गया 0 और 7 में से 3 गया 4, 1, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ माइनस का, ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये बचा 20D इज इक्वल्स टू 114, ठीक है, तो D इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा 7, ठीक है ना, ये 0 से 0 कट गया, 2 सत्ते 14, 7, D निकल गया 7। अब इस 7 को आप किसी भी वैल्यू में पुट कर दो, हम इस वाले समीकरण, अब यहाँ पे इक्वेशन 1 कौन सा है, ये इसमें पुट कर दो, तो A+4D की जगह पे क्या है 7, A+4D 7 पुट करो इज इक्वल्स टू 31, तो A निकलेगा 7 चौक 28, A+28 बराबर 31, A बराबर 31-28, तो A बराबर आपका निकल गया 3, है ना, A बराबर 3 निकल गया, तो AP क्या बना आपका, AP बना अब
आपको क्या क्या मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया, तो एपी बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 7 तो 10 17 24 31, क्योंकि एक एपी में आ भी रखा है ना। तो A5 देखो अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा, A5 31 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 31 है। मिल गया ना भाई, अरे मिल गया, 7 है तो 38 है। तो भाई इस तरह से, इसी तरह से आप जब ऐड करोगे तो A25 भी 171 मिलेगा। तो ये आपका एक एपी, ठीक है, एपी बन गया। समझ में आ गया, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया कि पांचवा पद 31 है, A5 31 है, 25 यानी 25वां पद पांचवें पद से 140 अधिक है। 25वां पद पांचवें पद से 140 अधिक है, यानी A25 बराबर A5 की वैल्यू 31 है और 140। A25 का सम आ गया, टोटल वैल्यू मतलब 25वें नंबर पे 171 नंबर आता है। इसी से एक एपी बनेगा, उसमें 25वें नंबर पे 171 आता है। ठीक है, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हेल्प से एक कॉमन डिफरेंस निकालें। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हेल्प से कॉमन डिफरेंस निकल गया, और उस कॉमन डिफरेंस से हमने एक इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट कर दी, और डी की वैल्यू पुट करने से ए फाइंड हो गया। देन ए फाइंड हो गया और कॉमन डिफरेंस मिल गया, ए मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो एपी आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो एपी बन गया। जैसे कि एपी के बनाने का तरीका भी बताया था मैंने आपको कि A+0D, फिर A+D, A+2D, A+3D, A+4D, ठीक है, इस तरह से। तो A+0D 3, A+D यानी 3+D कितना है 7 10, ठीक है, 3 फर्स्ट टर्म है 10, यहाँ पे 3+2D 7 दूना 14, तो ये हो गया 17, 3+7 21, ये हो गया 24, A3 7 चौक 28, डी का वैल्यू 7 है तो 7 चौक 28, 3 11 31, देखो मिल गया ना। 3 10 17 24 31, 3 10 17 24 31, आगे और बढ़ा लो। A+5D, तो 3+7 5 35, चलो भाई 38 भी आगे ना समझ में। अरे आगे समझ में, तो ये सारी चीजें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने 2 बार इसको समझाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज 1/9 एंड द नाइन्थ टर्म इज 1/7, ठीक है, फाइंड द 63rd टर्म ऑफ द एपी। यदि एक समांतर श्रेणी एपी का 7वां पद 1/9 है और 9वां पद 1/7 है, तो इस एपी का 63वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन को लेंदी बनाने की कोशिश किया गया है जान नहीं क्वेश्चन में भाई, पहली बता रहा हूँ। स्कूल टॉपर्स एकेडमी 9th-10th के चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि अगला क्लास जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, क्लास 10th के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अगला सेशन जो होगा वो स्टेट बोर्ड का होगा। स्टेट बोर्ड का जो भी स्टेट होता है उसके बोर्ड्स के एग्जाम को हम यहाँ पे पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करा रहे होंगे। बाद बाकी ये जो सेशन है ये सभी स्टेट के 10th क्लास वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके बाद हम पीवाईक्यू कराएंगे हर स्टेट वाइज। ठीक है, अदर्स एग्जाम जो 10th के बाद 12th में जाते हैं, 12th के बाद किसी कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं, तो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा सीक्वेंस सीरीज का ये सीरीज। चलिए, तो मैं आपको अगला क्वेश्चन ये कराता हूँ। यदि एक समांतर श्रेणी एपी का 7वां पद यानी A7 1/9 है,
और 9वां पद यानी A9 1/7। तो AP का 63वां पद ज्ञात कीजिए। समझते हैं। A7 का मतलब हो गया A प्लस एक कम करके 6D। ठीक यार, बताया तो था। AN बराबर होता है A प्लस N-1D। तो A प्लस 6, N की जगह पे 6 रखना है, -1D। तो A प्लस 6 में से गया 5D। ये D है। समझ में आ गया? तो इसीलिए मैंने लिखा 7 है, सॉरी ये 7 है। तो 7 - 1 6D, 6 हो गया। ठीक है। A प्लस 6D 1/9, इक्वेशन 1। यहाँ पे A प्लस 8D बराबर 1/7। ठीक है, इक्वेशन 2। सम करते हैं इक्वेशन को। 1 प्लस 6D बराबर 1/9। 8 A और 8D इक्वेशन 2 में इक्वल टू 1/7। सम कर दो दोनों को, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो ए से कट गया। यहाँ पे -2D बराबर, अब इसमें से करो माइनस ये 7 -1/9। 9 सत्ते 63, 7 × 63 -9 सत्ते 63। तो ये आपका हो गया क्या हो गया ये ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2/63। ठीक है, 2/63। तो आपका यहाँ पे आया 2/63। डी की वैल्यू छोड़ दो, माइनस इधर ट्रांसफर कर दो, तो 2/63 और इधर आ जाएगा -2। 2 से 2 कट गया। अब ये आ गया -1/63। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया? -2/63। तो हम ए फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कर लो सर, ए फाइंड आउट कर लेंगे। देखो ए, अब किसी भी इक्वेशन में आप ये रख दो। तो आपका इक्वेशन कौन सा है? ए ए प्लस 6D बराबर 1/9। ए प्लस ए हमने फाइंड आउट किया नहीं, तो ए प्लस 6D की जगह पे -163 बराबर 1/9। ठीक है, ए प्लस 6/63। ठीक है, तो बराबर 1/9। दो तीन, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 3, ये निकल गया है। तो ए बराबर 1/9 माइनस 2/21 है ना। ये प्लस हो जाएगा। ए बराबर ये आ गया आपका 21, नहीं 21 नहीं आएगा, एलसीएम ले लो। 9 और 21 का एलसीएम ले लो। 3 3 9, 3 7 21, 3 3 9, 9 7 63। ये आ गया आपका 63। ठीक है, 9 सत्ते 63, 7 प्लस 21 63, 6 7 से 13, 13/63। ठीक है, यानी ए मिल गया आपको 13/63। अब जब बच्चे को, अब देखो ना, यहाँ मिल गया ए, आपको कितना मिल गया? 13/63। कॉमन डिफरेंस डी आ गया आपको -1/63। तो एपी यहाँ से बन जाएगा, एपी यहाँ से अपने आप बन जाएगा। इस ए वाले पद में ऐड कर, तो ऐड करोगे तो क्या निकल के आएगा? 13/63 प्लस 1/63। तो 13 1, तो ये हो जाएगा आपका 13/63, 14/63, है ना।
इसमें फिर एक जोड़ो 15/63, ठीक है। इस तरह से निकलेगा। कहीं भी वो चीजें हैं वो आप देख लेना, ठीक है भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? बढ़िया से देख लो आप लोग, कहीं कोई दिक्कत आ रहा हो तो बता देना मुझे, मैं सॉर्ट आउट करा दूंगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये आप लोग कर लेना एक बार, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना आप लोग, बाद बाकी ये मैंने करा दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 17th term of an AP, the 17th term of an AP progression, arithmetic progression is 5 more than twice its eighth term. If the 11th term of the AP is 43, find the nth term, ठीक है। सॉल्व करते हैं, और 2012 का क्वेश्चन है भाई, CBSE 2012 में। देखो, एक समांतर श्रेणी 17वां पद 8वें पद का 2 गुना है, 2 गुना प्लस 5, ए 17 बराबर 17वां पद 8वें पद का 2 गुना है, तो ए 8 प्लस, नहीं हल कर दिया ना, हल कर दिया, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं, यहाँ पे लिखो, यहाँ लिखो ट्विस ए प्लस 7D प्लस 5, ठीक है, यहाँ पे। और यदि 11वां पद 43, ए 11 43, अब यहीं पे हम आपको बताते हैं, ए 17 तो ए प्लस 16D बराबर 2A प्लस 14D प्लस 5, ठीक है। तो आप इधर उधर कर लो इसको, तो ए प्लस 16D माइनस 2A माइनस 14D इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस ए और यहाँ पे प्लस 2D बराबर 5, तो ये एक काम करते हैं, इसको हम प्लस में कर देते हैं, तो ये ए माइनस 2D माइनस 5, ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ए प्लस 11 को 10D इक्वल्स टू 43, इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को हम वो करते हैं, तो ए प्लस 10D बराबर 43, ए माइनस 2D, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, हो गया प्लस, ए से कट गया, प्लस हो गया तो 12D, और ये हो गया आपका 48D, ठीक है। डी बराबर हो गया 12 और चौक 48, 4, डी आपका क्या आ गया 4। डी की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर सकते हो, तो इक्वेशन 2 में डी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए प्लस 10D इज इक्वल टू 43, यहाँ करो ए प्लस 10D इक्वल्स टू 43, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट किया हमने डी की वैल्यू, तो ए प्लस 10 इंटू 8, सॉरी इंटू 4, डी की वैल्यू 4 है ना, इज इक्वल्स टू 43। अब यहाँ पे क्या हो गया 40, है ना, यहाँ क्या हो गया ए प्लस 10 चौक 40, तो 40 बराबर 43, ए बराबर 3, ए भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो अब कह रहा है कि आप कौन सा पद निकालो, if the 11th term of AP 43
फाइंड द nth टर्म। ठीक है, तो nth टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास हमें मिल गया, हमें क्या मिल गया, ए बराबर 3, डी बराबर 4, दो चीजें मिल गई। इन दोनों चीजों के दम पे गेम खेला जाएगा। चलो nth टर्म ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन निकालना है तो ए क्या है 3 प्लस एन नहीं पता 1, डी 4 है, तो आपको निकल गया ए एन बराबर 3 प्लस 4n माइनस 4। तो ये पहले भी था ऐसा क्वेश्चन, ये हो गया आपका इज इक्वल्स टू 4n माइनस 1, ए एन बराबर 4n माइनस 1, ये एन पर निकल गया आंसर। क्या निकला, ठीक है, तो ए एन बराबर 4n माइनस 1, ये आंसर। हाँ जी, बताऊं दोबारा, एक समांतर श्रेणी एपी का 17वां पद 8वें पद का 2 गुना है। ए 17वां इज इक्वल्स टू 2 गुना है 8वें पद का। मैंने इस तरह से तोड़ दिया है, दो 8वें पद को उस तरह से तोड़ दिया है, प्लस 5 है, 2 गुना प्लस 5 है, तो ए 16d भाई, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके 2a प्लस 14d प्लस ए, कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेशन के जरिए। ठीक है, ये हो गया आपका a प्लस 16d, यहाँ से इसको ले आया माइनस 2a, यहाँ से इसको ले आया इधर तो माइनस 14d इज इक्वल्स टू 5। अब ये आपका माइनस a प्लस 2d बराबर 5, माइनस a को हमने कॉमन ले लिया तो a पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, या प्लस का माइनस हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाता है सीधा। जब हम प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो माइनस साइन ले लेता है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हो गया। फिर इसी को इसको भी हमने वैसे ही ब्रेक किया, a11 को a प्लस 10d बराबर 43, इक्वेशन 2 बना दिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में मिला करके हमारे पास इस तरह से d फाइंड आउट हो गया 4। डी मिलते ही थोड़ा सा हौसला और बढ़ जाता है, डी को हम किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए की वैल्यू सेम निकल के आएगी। ठीक है, जैसे कि हमने डी की वैल्यू पुट की थी इसमें, है ना, ये रहा, ये रहा। अब हम इसमें पुट करके देखें तो इक्वेशन फर्स्ट बना है, ये देखो a माइनस 2d बराबर माइनस 5, ए माइनस 2d की जगह पे 4 बराबर माइनस 5, ए माइनस 8 बराबर माइनस 5, ए बराबर माइनस 5। अब ये 8 इधर गया तो प्लस 8 हो गया, तो ए बराबर 3। ए कितना आ रखा है 3, है ना। तो किसी भी इक्वेशन में आप ए की वैल्यू डी की वैल्यू पुट करो, ए निकल के आता है। अब उसको nth टर्म चाहिए तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d, फिर ए की वैल्यू 3 है, प्लस एन का वैल्यू हमें पता नहीं है, एन निकालना है तो एन माइनस 1, डी की वैल्यू पता है हमें 4 रख दिया, ए एन बराबर 3 प्लस 4n माइनस 4। तो हमारा ये इक्वेशन बनता है ए एन बराबर 4n माइनस 1। ठीक है, 4n बी माइनस हो गया 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो भैया, अब क्या है वो देखते हैं। फोर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द टू AP 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, एंड दूसरा AP है 3, थर्ड, 10th, 17th डॉट डॉट डॉट। अब दोनों इक्वल में रख करके बनाया गया। निम्नलिखित दो AP के nवें पद किस मान के लिए समान है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और CBSE बोर्ड में आया हुआ है कि दो AP दिया गया है और दोनों का ऐसा कौन सा nवां पद होगा जिस पर दोनों के सेम नंबर मिलेंगे। ठीक है, चले करते हैं। दोनों में nवां पद निकालना है। तो पहला AP क्या है हमारे पास 63,
65 67 डॉट डॉट डॉट। दूसरा एपी क्या है, मैं थोड़ा सा ऐसे करके बोलूँ। दूसरा एपी क्या है मेरे पास, 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे ए क्या दिया हुआ है, 63। डी की वैल्यू क्या है, तो 65 माइनस 63 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ए एन निकालना है हमें। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू 63 प्लस एन निकालना है, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 2, तो हमारा निकल के आएगा 63 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया 65 प्लस 2n। 65 बेटा, 65 प्लस 2। ठीक है, 65 प्लस 2। अब यदि, हाँ ये हो गया, अब इधर इधर बनाते हैं। ए क्या है, 3। ए क्या है, 3। डी क्या है, 7। डी क्या है, 7। ठीक है, ए एन निकालो, तो ए एन निकलेगा हमारा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए एन निकालने के लिए निकाल रहे हैं 3 प्लस एन नहीं गिवन है, डी गिवन है 7, तो भैया ये हो गया 3 प्लस 7n माइनस 7। ये आ गया मेरे पास 7n माइनस, भाई -7 में से 3 गया तो -4। ठीक है ना। अब आप देखोगे तो दोनों का वो हो गया, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को मिला दो। तो दोनों को मिला देते हैं भाई, कहाँ पे मिला दें, तो यहीं मिला देते हैं। ये देखो, अब ये है आपके पास इक्वेशन 65 प्लस 2n, और दूसरा इक्वेशन है -4 प्लस 7n। तो माइनस को प्लस करो, प्लस को माइनस करो, तो ये निकल के क्या आ गया सर जी, ये आ गया आपका 69, और ये आएगा आपका माइनस में 5। ये आएगा माइनस में 5। ठीक है, 5n। तो कुछ गड़बड़ कर दिया भाई, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दिया। 63 n की वैल्यू कुछ नहीं है गिवन, 2n 63 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो गया आपको, गलत कर रखा है ना। ये क्या होगा, क्या होगा देखो भाई, 61 होगा ना ये क्या होगा 61, ध्यान नहीं दिया, सॉरी। ये होगा आपका, देखो ना, 63 माइनस 62 61, 63 माइनस 2 61 प्लस 2n। ठीक है, अब यहाँ पे ये गड़बड़ क्या हुआ, यहाँ पे 61 61 61 65 -5। ठीक है, अब 65 यहीं रहेगा, इज इक्वल्स टू, उसको इधर ले जाओ, -5n हो गया। ठीक है, 5n पॉजिटिव हो गया, उधर चला गया इक्वल के उधर, तो ये आपका हो गया 65/5 इज इक्वल्स टू n, तो 15। ओके, तो 5 1 जा 5 और 3 जा 15। देखिए, यानी 13 एनवा पर जो निकला है 13 नंबर पे आपका जो है क्वेश्चन सेम आएगा। अब A13 निकालते हैं भाई, क्योंकि क्वेश्चन अभी हुआ नहीं है। वो क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित दो एपी के nवें पद पर किस मान के लिए समान है। nवें पद A13 A प्लस n माइनस 1 डी, दोनों का निकाल के दिखाना है। ए क्या है इसका 63 प्लस n क्या है 12 डी कर दो, सीधा सीधा
12 सीधा कर दो। चलो, n-1 d ये हो गया आपका 63। थोड़ी हाँ 63 प्लस n प्लस 12 क्या हो गया? हाँ देखो 63 प्लस 12 डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू कितनी है? तो 2। तो 63 अब ये निकला 63 वर्ग 24। यार अरे सिस्टम हैंग कर गया भाई, तो रोकना पड़ेगा, है ना, कि सिस्टम हैंग कर जा रहा है। चलो मैं दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम आया था, सिस्टम में प्रॉब्लम आया था, इसी वजह से हो रहा था शायद, आई थिंक। चलो ये देखो दोबारा अगेन मैं करता हूँ। अब ये निकला क्या है? 13वां पद। तो A13 इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 d। ठीक है। अब आपका A का वैल्यू क्या है? तो सर 63 है, प्लस n की वैल्यू क्या है? 13 है। तो 12 इंटू n-1, 13 - 1 12 इंटू डी की वैल्यू क्या है? तो 2। तो ये क्या निकला? 63 प्लस 24, है ना। तो 4 और 3, 3 और 4 7, मतलब 87। देखना सर, आपका 13वें नंबर पे इस एपी में 87वां पद जो है आ, ठीक है। और इस एपी के अंदर देखते हैं, इस एपी में देखते हैं, तो 813 बराबर A प्लस n-1। ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ऐसे जरूरत नहीं थी। 13 मतलब 12d इंटू डी का वैल्यू 7। तो 12 सत्ते 84, 3 प्लस 84, ये भी आ गया आपका 87। यानी कि दोनों दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, एपी के अंदर 13वां पद ऐसा है जहां पे आपका नंबर सेम आएगा। 87 इसमें भी आएगा 13वें नंबर पे, कहीं ना कहीं जा करके 13वां नंबर पे 87 आएगा, और इधर आपका कहीं ना कहीं जाके 87 आएगा 13वां नंबर। समझ गए? दोनों आपस में कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो वो 13वें नंबर पे आपस में मिलेंगे। चलो जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फिर एक बार समझा देता हूँ। For what value of n are the nth term of the two AP 63, 65, 67 and say 3, 10, 17 इक्वल? निम्नलिखित दो एपी के nवें पद किस मान के लिए समान है? 63, 65, 67 और 3, 10, 17। दोनों एपी को अलग अलग मैंने लिखा है, उसमें ए और डी फाइंड किया है, उसका nth टर्म निकाल दिया है, यानी एन नंबर निकाला है, उसका एक इक्वेशन बना, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट एन नहीं निकला है, तो इक्वेशन एन बना, इक्वेशन 1 बना दिया। यहाँ पे ए निकाला, डी निकाला, और nth टर्म यहाँ भी निकाल दिया, और यहाँ भी परफेक्ट एन की वैल्यू नहीं निकली है, nth टर्म वैल्यू नहीं निकली। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया, इक्वेशन 1 और 2 मिल गया, इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पे कंपेयर किया, यहाँ से मैंने कंपेयर करके nth टर्म को निकाला है, दोनों आपस में जोड़ने के बाद nth टर्म 13 निकला है। उसको प्रूव करने के लिए इस सीक्वेंस सीरीज के अंदर, एपी के अंदर मैंने 13वां नंबर निकाला, तो 87 निकला। इस सीक्वेंस सीरीज के अंदर 13वां नंबर निकाला, तो भी 87 ही निकला। तो इट मीन्स कि मेरा ये जो 13 टर्म्स है,
वो जो है बराबर आया। ठीक है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, क्लियर करके सारी चीजें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है भाई, 18th करते हैं, 17th कर लिया था, 18th करते हैं। चलो, 18th में क्या है कि एक एपी के 4वें और 10वें पदों का योग 24 है। चलो, एक एपी है A4 प्लस A8, क्योंकि कह रहा है कि एक एपी के 4वें और 8वें पदों का योग 24 है। A4 प्लस A8 बराबर 24, तथा दूसरा है तथा छठवें पद A6 प्लस A10, A6 प्लस A10 का योग 34 है। तो एपी का प्रथम पद और सार्वंतर निकालिए। ठीक है, तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। A4 को हम लिखेंगे A3D प्लस A8 को लिखेंगे A7D इज इक्वल्स टू 24। 2A प्लस 7 3 10D बराबर 24। ठीक है, ये बन गया हमारा एक इक्वेशन। अब इसमें से कॉमन ले सकते हो, 2 कट गया, 2 पंचे 10 और 12 दूनी 24, है ना। तो ये बन गया A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन 1 बना, इसको काटते हैं। ठीक है, यहाँ पे A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 34। ठीक है, 2A प्लस 9 9 5 14D बराबर 34। अब यहाँ भी कॉमन ले सकते हो, 2 कट गया, 2 सत्ते 14 और 2 2 17 17 34। तो ये बन गया A प्लस 7D इज इक्वल टू 70। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये बन गया भैया सेकेंड इक्वेशन। अब हम कंपेयर कर दें दोनों इक्वेशन को, तो A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे लिखा जाता है बकायदा कि दोनों इक्वेशन को जोड़ने के बाद यहाँ पे A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 17। चलो, ये रहो, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, तो ये कट गया, ये बच्चा आपका -2D, ये बच्चा आपका -5। ठीक है, तो यानी D की वैल्यू होगी 5/2। D की वैल्यू 5/2। भाई पुट कर दो D की वैल्यू, D की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। तो A प्लस 7, D की वैल्यू 5/2 बराबर 17। A प्लस 7 5 35/2 बराबर 17। A बराबर 17 माइनस 35/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 17 दूनी 34 माइनस 35। अब यहाँ पे -1/2। हाँ, ये आ गया आपका A, ये आपका A आ गया। अब यहाँ पे AP कैसे बनेगा, तो सर AP बनेगा आपका, यहाँ पे AP बनेगा -2 1/, ठीक है, -1/2 और D इसमें ऐड कर दो, तो -1/2 प्लस 5/2। दो आंसर है, -1 प्लस 5 माइनस 4/2 -4/2। इसको काट भी रखते हैं तो -2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर अगला अगला वो निकलेगा, तो माइनस, यहाँ पे निकलेगा -2, फिर प्लस 5/2, तो यहाँ निकलेगा 2, 2 दूनी 4, माइनस का 4 प्लस 5 -1/2, यहाँ निकलेगा -1/2। अरे क्या कर दिया, 4 -1/2 -1/2। इट मीन्स ये AP नहीं है, इट मीन्स ये AP नहीं है,
क्योंकि आप देखो ना, यहाँ पे समझ में आ रहा है, इसको मिटाओ पहले तो यहाँ पे कैलकुलेशन है ना, ये भाई एपी नहीं बन रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट एपी। देखो अब -1/2 क्या लिखा आ रहा है, -1/2 आपका, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, अब इसमें -1, चलो जोड़ के देख लेते हैं, -2 + 5/2, 2 दूनी 4, -1 + 5, तो ये आप देख रहे हो 4/4, 2, तो यहाँ पे 2, तो ये दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस बिल्कुल अलग अलग आ रहा है, ठीक है, सीक्वेंस बहुत अलग अलग आ रहा है, जिसमें कॉमन डिफरेंस ही अलग अलग निकल के आ रहा है। तो ये इट यहाँ पे देयरफॉर इट इज कह रहा है कि प्रथम पद सार्वंतर ज्ञात कीजिए, एपी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो भाई प्रथम पद निकल गया -2 और सार्वंतर ये निकल गया, हो गया देयरफॉर इट इज एपी, ठीक है, देयरफॉर इट इज एपी। एक बार वो हम लोग कर लेते हैं, मिला लेता हूँ, ठीक है, 5/2 5/2 -1/2, ये आ गया आपका -1/2, वेरी गुड, ठीक है, मिल गया। तो यानी ये हमारा यहाँ पे कोई मिस्टेक हुआ था, कोई बात नहीं, जो हमें चाहिए था यही आंसर है, आंसर डी ये मिल गया और हमें ए ये मिल गया, आंसर यही, ठीक है। चलो भाई, अब हम एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 6, 13, 20 और 216, ये फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी अंकित प्रगति अंकित प्रगति मतलब एपी 6, 13, 20, 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो पहले तो मध्य पद ज्ञात करने के लिए हम n निकालेंगे, तो क्योंकि जरूरत नहीं है लेकिन n निकालना है, तो an बराबर a + n-1 d, ठीक है। an हमारे पास क्या दिया हुआ है 216, a क्या है 6 + n क्या है नहीं पता, n निकालना है हमें, d क्या है हमारे पास, a गिवन था 6 और d है 7, ठीक है, तो 7 हमने d लिख दिया। अब भाई छोटे बच्चे नहीं हो कि इतनी बारीकी से चीज़ों को समझें, वो बहुत समझाया इसमें, 7n-7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है 216, यहाँ पे 216 बराबर 6 + 7n-, अरे यार तो यहीं कर दो -1, ठीक है, -1 इधर जाएगा +1 हो जाएगा, तो इधर ये आ गया 7n, n की वैल्यू निकलेगा 217/7, 31वां पद निकला, 31वां पद निकला, 31वां पद निकला। अब यहाँ पर मिडल टर्म का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे समझते हैं, मिडल टर्म का जो फॉर्मूला होता है, तो ओड के केस में, ओड के केस में अलग होता है और इवन के केस में अलग, ठीक है, ओड के केस में अलग होता है और इवन के केस में अलग होता है। अब यहाँ पे होगा ओड, ओड नंबर ऑफ द टर्म इज 1 मिडल टर्म, ठीक है, ओड नंबर में एक आएगा, इवन नंबर में, इवन नंबर ऑफ द टर्म्स इज 2 empty, 2 मिडल टर्म आएंगे, ठीक है। अब इसके फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है सर n+1/2, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ओड आया है, ओड नंबर आया है, तो ओड में क्या फॉर्मूला लगेगा, ओड में क्या फॉर्मूला लगेगा,
n प्लस 1/2। n क्या है 31 प्लस 1/2 यानी 32/2, 16 दूनी 32। तो ये हमारा 16वां पद जो होगा, 16वां पद वो मिडल टर्म, ठीक है। 16वां पद जो होगा मिडल टर्म। अब 16वां पद होगा कौन सा, मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो मध्य पद में a16 बराबर a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। a क्या है हमारे पास, तो सर 6 है, प्लस n क्या है 16 माइनस 1, d क्या है, d क्या है 7, ठीक है। 6 प्लस 15, 15 सत्ते 105 के 5 11, 111 नंबर पे, ठीक। 16वां पद इस इनके बीच में, इन एपी के बीच में 16 नंबर पे जो पद आएगा, 16 नंबर पे वो 111 आएगा। 16 नंबर पे जो पद आएगा वो 111 आएगा। यही क्वेश्चन, ठीक है। समझ गए, समझ गए, समझ गए। अब मैं निकाल के भी दिखाता हूँ। चलो चलो एक तरीके से और समझाता हूँ। an बराबर a प्लस n माइनस डी। an हमारा 11 है, 111, क्योंकि ये पता लग जाएगा 16वां पद आएगा। n की वैल्यू 16 आ गई तो समझ लेना सही। a की वैल्यू क्या है सर 6, n की वैल्यू सर नहीं पता, d की वैल्यू सर 7, 111 बराबर 6 प्लस 7n माइनस 7, तो -1। अब यहाँ पे आ गया आपका ये एक, ये 6 में से 7 गया तो -1, तो -1 को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा तो 112 बन जाएगा, ठीक है। तो 12 भाई इज इक्वल्स टू 7, 112/7, तो 7 एकम 7 और 7 7 6 42। देख लो आपका an क्या है, nवां पद आया 16। प्रूव हो गया, प्रूव हो गया ना। तो ये है मिडल टर्म में ये फॉर्मूला लगता है। मिडल टर्म का फॉर्मूला होता है मिडल टर्म का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, ठीक है। मिडल टर्म का n प्लस 1/2, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ओड में और इवन में होगा n+1/2, फिर नेक्स्ट नंबर, यानी इवन में 2 नंबर होंगे, दोनों नंबर का सम करके डिवाइड कर दो, एक। चलो ये भी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। ये है वो क्वेश्चन, ये है देखो। आपके पास a है 7, d है 6, तो हम निकालते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। an हमारे पास 2 4 1 है, a 7 दिया हुआ है, n जो है वो नहीं पता, n माइनस 1, d 6 है, 7 प्लस 6n माइनस 6, 241, ठीक है। लग गया भाई। तो ये है, अब 7 में से 6 गया, एक को आप इधर कर दो, ठीक है। थोड़ा सा इक्वेशन बताता हूँ छोटे बच्चों की तरह। 7 माइनस 6 एक प्लस 6 है, एक इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 240 बराबर 6 है। काटो इसे, 6 चौक 24, ये हो गया 40 बराबर 6 चौक 24, 40 बराबर है n की। n 40वें नंबर पे कोई मिडल टर्म n, तो नहीं सर 40वें नंबर पे नहीं आएगा। n जब इवन नंबर होगा तो क्या दो टर्म्स होंगे, तो n प्लस 1, तो 40 प्लस 1, नहीं n/2, ठीक है, इवन में, तो ये हो गया 20,
20 और 21वां, दो पद आएंगे, 20 और 21वां, n/2 और n+1, n/2 निकल गया। अब 20वां और 21वां पद निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें 20वां और 21वां पद निकालना है। a20 क्या निकलेगा, a + n-1 d, ठीक है। a क्या है 7 प्लस n क्या है 20 -1, d क्या है 6, 7 + 19 × 6, 7 + 9 × 6 = 6, 6 × 5 = 11, ये हो गया आपका 7 × 4 = 11, 1 2 121, ठीक है। और अब दूसरा निकालेंगे, 121 निकल गया। दूसरा निकालेंगे a21, a + n-1, ठीक है। a21 यही निकलेगा, a21 यही निकलेगा, तो a21 यही निकलेगा। तो अब कर दो इसको, a क्या है 7 + n-1, सॉरी 20, सीधा कर दो, 21 में से एक गया 20, 20 × 6, तो ये हो जाएगा 120, 120, 127, 127, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपको निकालना होगा, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को, यानी कि a20 और प्लस a21, इन दोनों की वैल्यू को सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये हो गया 7 और 1 8, 2 2 4 और 1 1 2, 2 1 2, 2 4, 2 4 8, 124, 124 नंबर पे आएगा, 124, ठीक है भाई। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर एक बार अभी 2-3 क्लास और लूंगा तो उसमें और समझ में आएगी, ठीक है। बाद बाकी मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप सब लोगों को सारी चीजें समझा दूं, बड़ी बारीकी से समझाने की कोशिश की है, एक एक चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो बच्चों, इस क्लास को आप लोग प्यार दीजिएगा और बढ़िया से 1.5 के मोड में देखना है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे समझाया हूं। तो 1.5 1.2 पॉइंट के स्पीड में देखना हो, 2x के स्पीड में देखना हो तो देख लेना क्लासेस को, ठीक है। बाद बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि बारीकी से आप सब लोगों को समझा पाऊँ इसमें, ठीक है। और मेरी कोशिश को आप लोग देखिएगा, सराहना दीजिएगा, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड को पूरे क्वेश्चंस को पीवाईक्यू को टारगेट किया हूँ, और nth टर्म वाले जो जितना था वो मैंने करा दिया। अब सम वाले में कराऊंगा, एसएन वाला कराऊंगा, तो एसएन वाला कराऊंगा और मेरा ये चैप्टर नंबर 5 फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर पीवाईक्यू में यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड का कराऊंगा अलग से, स्टेट बोर्ड का। तो ठीक है भाई, आप इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चे।